जय हिंद। मैं निकिता राकेशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम चंगोरा भाटा में मौजूद है, जहां पर पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि देवांगन जी जिनके मकान पर लगातार निगम के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है तोड़ने के लिए, और ये नोटिस उन्हीं के बगल में रहने वाले पांडे जी जो है जो काफी आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त है, ऐसा यहाँ के रहवासियों का कहना आता है, उनके द्वारा लगातार भेजी जा रही है। पांडे जी के द्वारा लगातार देवांगन जी को परेशान किया जा रहा है कि वो इस मकान को छोड़ दें, लेकिन वो काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, जिसके चलते वो ये मकान नहीं छोड़ना चाहते और काफी उनका लंबा समय इस मकान में बीत चुका है। वो अपाहिज है, उनको चलने में दिक्कत परेशानी होती है, और हमने आपको पिछली रिपोर्ट में ये भी बताया था कि ये अपने घर की रोजी रोटी जो है वो शर्ट में बटन लगाकर, जिसकी कीमत 1 रुपए होती है, उससे अपना गुजारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी घटना इस वक्त यहाँ घट रही है वो बहुत ही ज्यादा अमानवीय नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं निगम की कार्यप्रणाली पर भी एक सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। आज देवांगन जी के सपोर्ट में कांग्रेस से कई जुझारू कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जो कि उनके समर्थन में अब तक नजर आए हैं। आइए उनसे आपको जोड़ते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। बताएंगे आप लोग पहुंचे इन गरीबों से बात? देखिए, कुछ दिन पूर्व हम लोग के संज्ञान में ये आया था कि हमारे भटमाता कर्मावाट क्षेत्र आता है, तो साधुराम देवांगन जी के द्वारा, मतलब नगर निगम के द्वारा, इनको बार बार किसी के दबावपूर्ण बना के इनके ऊपर बार बार इनको नगर निगम के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा था। तो मैं एक बार स्वयं साधुराम देवांगन जी को लेकर नगर निगम जोन 5 पहुंचा था। वहां पर जोन 5 के कमिश्नर से हम लोग की बात हुई, तो जब इस विषय को मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो वो बोलते हैं कि जाके आप सीधा अपर आयुक्त से बात करो। तो मेरा उनसे यही प्रश्न था कि जब जोन 5 के लेटर हेड से, जोन 5 के कमिश्नर आपकी सील साइन की इनके पास लेटर आ रहा है, नोटिस आ रहा है, तो मैं अपर आयुक्त से क्यों बात करूंगा? आपके लेटर हेड नोटिस में जारी हो रहा है सील साइन से, तो हम आप ही से बात करेंगे। तो वो उस टाइम तो उतना खास प्रयास कि फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे और भी जनप्रतिनिधि लोग आना लगा, शायद पार्षद जी के संज्ञान में भी ये बात आई थी, पार्षद जी भी आए थे और इनको आश्वस्त करके गए कि जब तक मेरा कार्यकाल है तब तक तो नहीं टूटेगा। कांग्रेस के लोग भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, जितना जिनसे जो सहयोग करते बन रहे हैं। तो साधुराम देवांगन जी के साथ लगातार पूरी वार्ड की जनता, पूरे जनप्रतिनिधि खड़े हैं, और अगर न्याय और हक की लड़ाई है तो हम सब इनके साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। तो जो दूसरा अगर अपने मेहनत के पैसे को बना के रह रहा है, अगर उसी को वो संवार नहीं पा रहे हैं तो अपने बनाए हुए को क्या संवारेंगे? तो ये तो ऐसा विषय है कि जो गरीब है उसी को क्यों परेशान किया जा रहा है? आए दिन अतिक्रमण हो रहे हैं, आए दिन अतिक्रमण, और सिर्फ गरीबों को क्यों हो रहा है? गरीब वर्ग के ऊपर क्यों शोषण करी बीजेपी? तो जब लीगल नोटिस आ चुका है इनके पास, तो इसके बाद जब आप लोग बातचीत करने गए तो ऐसा कुछ हो नहीं सका जो कि इनको लिखित में दे दे कि हम ये घर अब नहीं तोड़ेंगे? नहीं, एट प्रेजेंट अभी तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज ही जो है, आज कितना तारीख है? आज 24 तारीख को इनका अंतिम नोटिस इनको आया था कि 24 तारीख को आपका अतिक्रमण होगा, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर लगे हुए हैं इनके लिए, तो हो सकता है किसी कारणवश रुक गया होगा। आप चंगोरा भाटा को अगर देखेंगे ना, तो मैक्स टू बैक्स यहाँ पर जो है सरकारी संपत्ति पे लोगों ने अपना आशियाना बनाया है। तो आप एक के पीछे क्यों पड़े? अगर व्यवस्थापन करने सभी करो। हमारे वार्ड में तो कैलाशपुरी वाले लोगों को लाके व्यवस्थापन किए हैं। आप वहां पर चले जाना, वो बीजेपी इतना जर्जर हालत में, ना वहां कोई बीजेपी का जनप्रतिनिधि जाता ही नहीं झांकने के लिए। तो फिर दूसरे वार्ड के व्यक्ति को लाके हमारे वार्ड में दे रहे हो, उसका जब आप लोग ढंग से व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे तो हमारे वार्ड वाले लोगों को काहे परेशान कर रहे हैं? हमारे ही, और अगर कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। बिल्कुल उठ रहे हैं। मैडम, आपका क्या कहना था कि किस तरीके से उन लोगों को ये काम करना चाहिए था? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा एक ही मांग है, अगर आप लोग कर रहे हैं अतिक्रमण तो एकदम वैध रूप से करिए, कि इनको पहले व्यवस्थापन दे दो, उसके बाद इनका अतिक्रमण करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इनको वैसा मकान भी देना पड़ेगा आपको ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि विकलांग व्यक्ति है, और नहीं तो फिर तो पूरी बस्ती बसी हुई है, जो जिसका जैसा चल रहा है गुजारा उसको चलने तो, काहे गरीबों को छेड़ना। आवेश खान, पूर्व अध्यक्ष भटमाता कर्मावाट युवा कांग्रेस रायपुर। पूरा मामला आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे? लोगों से बातचीत करने के बाद क्या पता चला आप लोगों को? मीडिया से पता चला हमको कि ये देवांगन जी का घर तोड़ने के लिए नोटिस आया हुआ है करके। तो जैसे हमको पता चला, हम वार्ड के निवासी हैं करके हम देवांगन जी के घर आए, मिले, उनसे मिल के पता किए तो पता चला कि ये काफी पुराने रहते हैं यहाँ पे, करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल से, और बराबर टैक्स पटा रहे हैं। फिर भी ऐसा पता चला कि बगल में कोई नेता या मंत्री का कोई आदमी रहता है, वो चाहता है कि देवांगन जी का घर टूट जाए
और उनका शायद गली वली है या कुछ है, तो उसको पूरा प्रॉपर जगह मिल जाए। तो ये व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा रहा है या फिर प्रशासन का जो है वो है नोटिस है इन लोग? ये प्रशासन का नोटिस है, सब बोल रहे हैं, बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो शासन प्रशासन पूरा उन्हीं का ही है। तो बीजेपी वाले का काम ही है ऐसा कि किसी का घर तोड़ना या कुछ करना, ये काफी उनका जो शासन है वो ऐसे ही रहता है। तो आप लोग जब पहुंचे, क्या यहाँ के वार्ड पार्षद से बात करने की कोशिश की या फिर किसी संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग पार्षद के पास जाएंगे बोले थे, बट देवांगन जी बोले कि मैं महापौर जी से मिल के आ चुका हूँ, तो उसने शायद कुछ लेटर लेके गया था, तो लेटर शायद एक्सेप्ट नहीं किया कि आप लोग मीडिया में बाइट वाइट दे दिए हैं, कुछ बोल दिया ऐसा करके, शायद नहीं लिया ऐसा कुछ। तो ऐसे में अब क्या होगा इस गरीब के साथ? नहीं, इनके साथ तो खैर कुछ नहीं होगा, जब तक हम लोग खड़े रहेंगे तो हम लोग तो इनको कुछ होने नहीं देंगे। नहीं, देखो जैसे जैसे अभी हम सत्ता कांग्रेस की थी तो उसमें 5 साल तक कुछ प्रताड़ित नहीं किया गया, फिर सत्ता में फिर बीजेपी आया, उसके बाद से फिर प्रताड़ित करना चालू किया। तो इनका काम ही वही है कि प्रताड़ित करना, गरीबों को प्रताड़ित करना इनका काम है बीजेपी वालों का। ऋषि देवांगन, छाया पार्षद, वार्ड 68। रजिस्ट्री जमीन है, तो यहाँ धीरे धीरे बस्ती बसी किस समय से, जब तरुण चटर्जी जी ने इसको बस्ती को बसाया, उस समय से ये चीज था। ये कुछ एरिया जो है जिधर का ये है, तो उसमें कुछ जगह ना रजिस्ट्री जमीन, इस जगह पे जिनका ये फ्रंट दिया गया वहां पे 2 लोगों का मकान था, उनको यहाँ से पैसा देके कहीं और भेजा गया। 29 साल से जब यहाँ रह रहे हैं तो इनको ये अधिकार नहीं होता किसी घर को तोड़ा जाए। ठीक है, आप वो तो बोल रहे हैं ठीक है मेरा घर को तोड़ो, लेकिन मुझे कहीं विस्थापित कीजिए जो भी मेरे ग्राउंड फ्लोर में रहे। वो अपाहिज आदमी है, उन्होंने जिस वकील को रखा है वो वकील भी इनके फेवर में हो चुका है। कल हमने बातचीत किया उसका, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। क्यों पूछो कि फर्स्ट टाइम बातचीत हुई थी, तो उसके बाद से हम लोग बातचीत किया। हमने उनको बोला ये है कि देवांगन जी के वकील को पांडे जी ने खरीद लिया। हाँ, उनके वकील साहब ढंग से जवाब ही नहीं दे पा रहे कि हमको क्या करना है। हमने उनको ये बोला जब हम केस जीत चुके हैं तो उसका एक सेटिस्फाई कॉपी होता है, वो हमको निकाल के दे दिए। उसी चीज की हमको जरूरत है, नहीं निकाले और पैसा भी दे के आ चुके हैं। बैठे हैं, पूछ लीजिए आप, पैसा भी दे के आ गए। उनके वो बताए एस के ठाकुर जी, एस के ठाकुर, आप यहाँ पे इनके सत्येंद्र सिंह ठाकुर नाम है उनका। तो किसी एक व्यक्ति के कारण इस गरीब को उजाड़ा जा रहा है? हाँ, बस एक व्यक्ति के कारण इसको उजाड़ा जा रहा है। और उनकी एक चीज और बता देता हूँ, अभी आज मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। एक पुराना केस था जिसको मैं नाम से नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपराधिक गतिविधियों में उनका इस बहुत बड़ा हाथ था। उसके लिए हमारे पास सबूत भी है। कुछ लोगों को इन्होंने पैसे वैसे का ये चीज करके उनको बहला फुसला के जेल भेजा। वो जैसे तैसे अपना जमीन जायदाद बेच के आज वो घर से बेघर हो चुके हैं।